student. Today I will discuss the topic lesson 2 class 10th अम्ल क्षारक एवं लवण। इससे पहले मैंने लेसन 2 के 2 वीडियोस मेरे YouTube चैनल साइंस क्लासेस बाय अमन सर पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को सहायता मिल सके। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अम्ल क्षारक के अंदर। मैंने आपको बताया था कि अम्ल क्या होता है। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। क्षारक, क्षारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, मतलब अम्ल का जो उल्टा है वो क्षारक है। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अब अम्ल और क्षारक का पता लगाने के लिए स्केल का प्रयोग किया जाता है। उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में क्या होता है, आज हमारा टॉपिक यही रहेगा पीएच स्केल। पीएच स्केल के अंदर पी का अर्थ होता है पी बराबर उषांश। पी बराबर उषांश। ये जो उषांश शब्द है ये एक जर्मनी का शब्द है। ये एक जर्मनी या जर्मन शब्द है। और P बराबर एक होता है पावर। P बराबर क्या मान लिया बाद में इसको पावर, जिसका अर्थ होता है शक्ति। जिसका अर्थ होता है शक्ति। तो P बराबर क्या हो गया? पावर, शक्ति। अब पीएच स्केल की खोज किस वैज्ञानिक ने की? पीएच स्केल की खोज किस वैज्ञानिक ने की? एक वैज्ञानिक था सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की थी। पीएच स्केल में P क्या है? उषांश, एक जर्मन शब्द है। पीएच स्केल में बाद में से नाम दिया गया P बराबर पावर, शक्ति से इसे प्रदर्शित किया गया। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की। पीएच स्केल में एक चीज ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक मान होता है। 0 से लेकर 14 तक मान होता है। अब पीएच स्केल में देखो, मैंने जैसे पीएच स्केल बनाया 0 से 14, इसके मिडल में जो है वो है 7। इसके मिडल में क्या है? 7। अब किसी भी पदार्थ की प्रकृति को हमें पता लगाना है। जैसे मान लो मैंने नींबू का रस लिया और नींबू के रस का मुझे पीएच मान पता करना है, तो नींबू का रस स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा होता है। खट्टा है मतलब कैसा है? प्रकृति कैसी होगी उसकी? अम्लीय होगी। कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति होगी। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा? बिना उसको स्पर्श किए, बिना उसे खाए कैसे पता चलेगा कि वो खट्टा है या मीठा है? तो इसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया गया? पीएच स्केल का। तो पीएच स्केल से पता चला कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका मान 0 से 7 के बीच में है, जिसका मान 0 से 7 के बीच में है या 7 से कम है, या 7 से कम है, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। क्या होगी उसकी प्रकृति? अम्लीय होगी। उसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी। अगर कोई भी पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से 14 के बीच में है, 7 से 14 के बीच में है, 7 से 14 के बीच में है, तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय। कैसी हो जाएगी उसकी प्रकृति? क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। और अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान बिल्कुल 7 है, अगर बिल्कुल मेन 7 आया किसी भी पदार्थ का पीएच मान, तो वो प्रकृति कैसी हो जाएगी? उदासीन। कैसी प्रकृति हो जाएगी? उदासीन प्रकृति हो जाएगी। मतलब उस पदार्थ के अंदर अम्ल के गुण भी शामिल है और क्षारक के गुण भी शामिल है, तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? उदासीन प्रकृति हो जाएगी। तो पीएच स्केल के अंदर P का अर्थ होता है उषांश, जो एक जर्मन शब्द है। पीएच स्केल में P बराबर पावर, शक्ति। वैज्ञानिक का नाम क्या है? सोरेनसन। और मान कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 14 तक इसका मान होता है। अगर पीएच मान 7 से कम है तो प्रकृति अम्लीय होगी, अगर 7 से ज्यादा है तो प्रकृति क्षारीय होगी, और बिल्कुल बीच में बिल्कुल 7 है तो प्रकृति कैसी होगी? उदासीन होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और लाइक करें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी में एक तो होता है प्रबल अम्ल, एक तो होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। एक होता है दुर्बल अम्ल।
अब प्रबल अम्ल का मतलब क्या होता है और दुर्बल अम्ल का मतलब क्या होता है? प्रबल अम्ल का मतलब होता है अधिक मात्रा में या अधिक संख्या में H प्लस आयन अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करना उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। अब दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा? दुर्बल है कि कम मात्रा में या कम संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करना उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल। अधिक संख्या में अगर H प्लस आयन उत्पन्न हो रहा है किसी भी विलयन में, अगर अधिक संख्या में H प्लस आयन प्रदर्शित हो रहा है या H प्लस आयन बन रहा है तो कैसा हो जाएगा? प्रबल अम्ल। और अगर कम संख्या में H प्लस आयन बन रहा है तो कैसा हो जाएगा? दुर्बल अम्ल बन जाएगा। आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास की सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, तो चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अम्ल वर्षा। और एक है, पहले अम्ल वर्षा देख लेते हैं। अम्ल वर्षा क्या होती है? अम्ल वर्षा का मतलब होता है कि यदि पीएच मान कम है और अगर किसी भी अगर 5.6 से कम पीएच मान है तो अम्ल वर्षा होने की संभावना अधिक हो जाती है। पीएच मान कितने से कम है? 5.6 से कम है तो क्या हो जाएगा? अम्ल वर्षा होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। और अम्ल वर्षा में क्या होता है? अम्ल वर्षा किसको प्रभावित करती है? प्रभावित खेत की मिट्टी को क्या करती है? प्रभावित करती है। और किसको प्रभावित करती है? ये पारिस्थितिक तंत्र इनको अम्ल वर्षा प्रभावित करती है। इससे अम्ल वर्षा प्रभावित होती है। और अम्ल वर्षा पे नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? नियंत्रण कैसे होगा? प्रदूषण को कम करके हम अम्ल वर्षा पे नियंत्रण कर सकते हैं। तो अम्ल वर्षा यदि 5.6 से पीएच मान कम हो जाता है, यदि पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्ल वर्षा होने की अधिक संभावना होगी। अम्ल वर्षा से क्या प्रभावित होंगे? खेत की मिट्टी और हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, हमारा जो वायुमंडल है, वातावरण है, वो प्रभावित होगा। और नियंत्रण क्या है? अपने को कम से कम प्रदूषण करना चाहिए, अधिक से अधिक चीज़ों को वेस्ट में फेंकना चाहिए और पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए। उससे हम प्रदूषण को पे नियंत्रण कर सकते हैं और अम्ल वर्षा पे नियंत्रण कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दंतक्षय। दंतक्षय का मतलब क्या होता है? नाम से पता चल जाएगा। दंतक्षय मुख का पीएच 5.5 से कम हो जाना। यदि हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दंतक्षय जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और दंतक्षय से हमारे दांतों में क्या होने लगते हैं? कीड़े लग जाते हैं। दांत धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं? खराब होने लग जाते हैं। दंतक्षय से क्या हो जाता है? दांत हमारे खराब होने लगते हैं। तो दंतक्षय में क्या पढ़ा हमने कि यदि मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो गया तो दांतों में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। उससे क्या कहते हैं? दंतक्षय कहते हैं।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।